Welcome students in science classes. Today we start a very important topic, that is the respiration in organisms. Respiration is very important process of the life, because through the process of respiration we obtain the energy. This energy that is useful for the all living organism for perform their activities. You know about them. How can energy we are obtain? Everyone know about them. How can the energy we are obtain? We are obtain energy from the food. Okay. So this energy obtained from the food that is consumed by an organisms, a process is called respiration. तो respiration क्या है? Respiration is a biological process in which the breaking down of food, that is release the energy, and this energy are used for the living organism for their requirements. The whole process that is included inside the respiration. So first thing, what is the respiration? You know about the respiration? रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन क्या होता है एंड हाउ कैन दे आर डिफरेंट फ्रॉम द ब्रीदिंग. एवरीवन नो अबाउट द व्हाट इज द ब्रीदिंग. ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस इन विच इनटेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू द लंग्स एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स टू द इन्वायरमेंट. दिस प्रोसेस इज नोन एज द ब्रीदिंग. एवरीवन नो अबाउट देम. क्लियर है? ब्रीदिंग मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस. Intake the oxygen from environment to the lungs and release the carbon dioxide from lungs to the environment. ठीक है. लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? इनसाइड द रेस्पिरेशन ब्रीदिंग अकर्स. रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीदिंग भी आता है, बिकॉज जो ऑक्सीजन यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है वही ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में क्या होता है? दे सर्कुलेट थ्रू द ब्लड्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी. ठीक है. वो ऑक्सीजन जो बॉडी में आया, लंग्स में आया, वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो गया, ब्लड के साथ मिक्स हो गया ऑक्सीजन, और पूरे बॉडी को सर्कुलेट होता है. और जहाँ भी जाता है, जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पे जो फूड मटेरियल है उसका वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी का वह बॉडी पार्ट्स अपने वर्क एक्टिविटी में यूज करता है. दैट इज क्लियर. तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द नेम ऑफ जनरल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट शुगर इनटू बायोकेमिकल एनर्जी यूजिंग ऑक्सीजन. ठीक है. तो सिंपल वर्ड में क्या है कि रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच दैट इज अ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मीन्स शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिलीज एनर्जी. दिस प्रोसेस इज नोन एज द respiration. The process occur in the all living organisms. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सरफेस पर, चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स, फंगी, बैक्टीरिया, सभी में रेस्पिरेशन होता है. दैट इज क्लियर. रेस्पिरेशन occur in all living organisms. This energy is then used in different processes टू सपोर्ट देयर लाइफ. ठीक है. रेस्पिरेशन के थ्रू जो फूड का ब्रेकिंग होता है, ठीक है, और ब्रेकिंग होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी की जो डिफरेंट एक्टिविटी है उसमें वो कंज्यूम करते हैं. क्लियर. इन एडिशन टू प्रोड्यूसिंग एनर्जी, रेस्पिरेशन आल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब रेस्पिरेशन की बात करें, जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है मीन्स जब फूड मटेरियल का ब्रेकिंग डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेकिंग डाउन होकर के दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर.
ठीक है, इसका रिएक्शन क्या है, यू सी यार, रेस्पिरेशन का रिएक्शन ये है आपका C6H12O6, ठीक है, क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह ब्रेक डाउन होता है, फॉर्मेशन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है, एनर्जी फॉर्म होता है। ये आपका रिएक्शन है रेस्पिरेशन का, ये क्या है, ग्लूकोज है, जो फूड है आपका, ग्लूकोज मीन्स फूड, ये फूड है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जो ब्लड में ऑक्सीजन होता है उसकी उपस्थिति में ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, तोड़कर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, ठीक है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O, ओके, ये फॉर्म होता है। और इसमें रिलीज क्या होती है, एनर्जी होती है, जो एनर्जी होती है, यार जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP होता है। तो रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंप्लीट ब्रेक डाउन होने से 38 ATP बनते हैं, ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज कॉमनली नोन एज द क्वाइन ऑफ एनर्जी, इसको एनर्जी का सिक्का बोला जाता है, ठीक है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो फूड का एक मॉलिक्यूल्स है, उसको ब्रेक डाउन होने से हमको 38 ATP एनर्जी मिलती है। यदि कैलोरी की बात करें तो दैट इज़ द 678 किलो कैलोरीज एनर्जी ऑब्टेन होता है, दैट इज क्लियर, ठीक है। तो क्लियर हो गया, रेस्पिरेशन में बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। इन रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज द ब्रीदिंग अकर्स, रेस्पिरेशन में जो पहला प्रोसेस होता है ब्रीदिंग होता है, मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन इज यूज्ड इन द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, जैसे ये आपका प्रोसेस है ब्रीदिंग का, नोजल के थ्रू ऑक्सीजन कहाँ आता है, लंग्स में आता है, ठीक। अब यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज जो होती है, जो इम्प्योर ब्लड यहाँ ले आता है, लंग्स से मिल करके जो ऑक्सीजन है इसमें मिक्स हो जाता है ब्लड में, जिससे प्योर ब्लड हो गया आपका। अब ये प्योर ब्लड दे कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, और जहाँ भी फूड मटेरियल होता है, जहाँ एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है बॉडी को, वहाँ पर इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में उस फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वाटर रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है उसका हमारा बॉडी यूज़ कर लेता है फॉर देयर एक्टिविटीज़, और जो बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड मिला है वो पुनः वेंस में से मिल जाता है, क्योंकि जो प्योर ब्लड ले जाते हैं उसको आर्टरी बोलते हैं, जो रिटर्न लेके आता है उसको हम वेंस बोलते हैं। तो वेंस में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, ठीक है, इसीलिए जो वेंस होता है उसको इम्प्योर ब्लड बोलते हैं, बिकॉज दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जो आर्टरी होती है विच आर सर्कुलेट फ्रॉम द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडीज, वो प्योर ब्लड होता है, बिकॉज दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हुआ ये, ओके। इन प्लांट की बात करें तो हाउ कैन द अकर इन केस ऑफ प्लांट्स, या बिफोर वी डिस्कस अबाउट द प्लांट्स we discuss there is some important points you see in keywords। यहाँ पर दिया we breathe about 5000 times every day, एक दिन में हमारा जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ब्रीदिंग की जो प्रोसेस होती है 5000 टाइम्स होता है। और एक मिनट में यदि बात करें तो जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन की जो ब्रीदिंग रेट होती है 14 to 16 पर मिनट, एक मिनट में 14 से 16 टाइम्स आप ब्रीथ करते हो। यदि चाइल्ड है, न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, तो उसमें नियर अबाउट 40 टाइम्स ब्रीदिंग रेट वहाँ पर होता है, दैट इज़ क्लियर।
अब लंग्स के स्ट्रक्चर की बात करें, द लंग्स on the left side of the our body is slightly smaller than the lungs on the right side. You see here, ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड का लंग है यह कुछ स्मॉलर छोटा होता है देन द लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड क्या होता है, स्लाइटली स्मॉलर है देन द राइट साइड लंग्स। राइट साइड का जो लंग होता है वो बड़ा होता है और जो लेफ्ट साइड का होता है वो स्मॉलर होता है। क्यों होता है? द एक्स्ट्रा स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड लीव्स स्पेस फॉर द हार्ट टू वर्क इफिशियंटली विदाउट बीइंग एब्स्ट्रैक्ट द सराउंडिंग ऑर्गन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर आपका इनसाइड या बिलो द लंग देयर इज द हार्ट आर प्रेजेंट, यू सी हियर। ठीक है, और इसमें कंटिन्यूअस आपका सिस्टोल और डायस्टोलिक मतलब संकुचन प्रोसेस हमेशा होता रहता है। यू नो अबाउट द हार्ट, हार्ट के बारे में पता है आपको कि ये जन्म के समय स्टार्ट होता है, इसमें हार्ट बीट स्टार्ट होता है और यह बंद मरने के बाद ही होता है। ठीक है, तो एक कंटिन्यूअस संकुचन और शीतलन इसकी प्रक्रिया चलती रहती है। उसको नॉर्मली इस तरह वर्क करने रहने के लिए वहाँ स्पेस की रिक्वायर्ड होती है, इसलिए जो लेफ्ट साइड का लंग्स होता है वो स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट साइड। क्लियर हुआ है? ओके, हाउ कैन द रेस्पिरेशन अकर इन केस ऑफ प्लांट। अब प्लांट की बात करें तो इसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। इन प्लांट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एज वेल एज द फोटोसिंथेसिस अकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, प्लांट में दोनों प्रोसेस एक साथ होता है, रेस्पिरेशन भी और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी। क्लियर? और कब होता है? ड्यूरिंग द डे टाइम्स। प्लांट टेक इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पेक्टिवली फॉर दिस टू प्रोसेस। ठीक है, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्लांट की ऑब्टेन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट की ऑब्जर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? हाउएवर फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर इन द अब्सेंस ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस अकर यू नो अबाउट द ओनली द डे टाइम, क्योंकि उसका नाम ही है फोटोसिंथेसिस, मीन्स सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ फोटो मीन्स लाइट। लाइट में फूड का फॉर्मेशन करना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो फोटोसिंथेसिस दैट इज अकर ओनली द डे टाइम। So the photosynthesis does not occur in absence of light, means during the night photosynthesis नहीं होता, stop हो जाता है, but at night only respiration takes place। दिन में तो दोनों प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रहा है, लेकिन ड्यूरिंग द नाइट ओनली रेस्पिरेशन अकर। दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग नाइट ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज बाय प्लांट्स। ठीक है, प्लांट में ड्यूरिंग द नाइट्स ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है, इनटेक लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है। जस्ट लाइक यू सी हियर, एक एग्जांपल दिया हुआ है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दिया है। फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए और क्लोरोफिल। ठीक है, फूड का फॉर्मेशन हो रहा है दिन के समय। जब फूड बनता है तो बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन रिलीज होता है और फूड उसका बनता है शुगर, और यही ऑक्सीजन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है रेस्पिरेशन में इसको कंज्यूम करते हैं। प्लांट भी इसको एब्जॉर्ब करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ड्यूरिंग द डे जो दिन के समय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है उसमें ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, उस ऑक्सीजन को प्लांट पुनः एब्जॉर्ब कर लेते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में, तो वहाँ पर आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट ड्यूरिंग द नाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या हो गया? स्टॉप हो गया। क्लियर? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या हो गया ड्यूरिंग द नाइट? ड्यूरिंग द नाइट फोटोसिंथेसिस आपका स्टॉप हो गया, बचा क्या? रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन लेता है और रिलीज क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये 5 प्रोडक्ट भी नहीं बन रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में रिलीज होने के कारण जो बिलो द ट्रीज वहाँ पर रात के समय गर्म होता है। कभी ध्यान दिए हैं इसको? और कहा भी जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। रीज़न क्या है? वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है,
और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, सफोकेशन होने लगता है। क्लियर? तो यही रीज़न है क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होता, जिसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है रेस्पिरेशन में वो प्लांट पुनः एब्जॉर्ब नहीं कर पाता ड्यूरिंग द नाइट। जबकि दिन में क्या होता है, जो रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड उसको पुनः प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर हुआ ये? ओके। ऑक्सीजन रिएक्ट्स ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी व्हेन वी ब्रीथ। ठीक, ऑक्सीजन बॉडी में इंटर करता है थ्रू द ब्रीदिंग प्रोसेस। इन द बॉडी सेल ऑक्सीजन कंबाइंस विद द एब्जॉर्ब फूड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। अब ये जो ऑक्सीजन है ब्लड में एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड हमारा रेड दिखता है। जो आयरन इसमें प्रेजेंट होता है, आयरन का ब्लड आपका लाल होता है। ठीक है, हीम प्लस ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। हीम के मतलब आयरन को बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग कंपोनेंट्स है, उससे ऑक्सीजन मिक्स होता है। तो प्योर ब्लड जो होता है बिल्कुल चटक लाल होता है, इसलिए क्योंकि बिकॉज दे कंटेन द ऑक्सीजन। ठीक है, वो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज ए प्रोडक्ट। और या रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र हो रहा है ब्लड के द्वारा, रेस्पिरेशन प्रोसेस में फूड को ब्रेक डाउन करता है, बाय प्रोडक्ट रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज करता है, एज वेल एज द एनर्जी दैट इज आल्सो प्रोड्यूस। एंड दिस प्रोसेस, यह प्रोसेस कहाँ होता है? सेल्स में होते हैं। जैसे पर्टिकुलर रीजन की बात करें, हैंड का टिश्यू है, हैंड है, आइज़ है, लेग है, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी सभी को एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, जहाँ पे ब्रेक होगा वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा और एनर्जी रिलीज होती है जो कि उसको रिक्वायर्ड है बॉडी को, उसका वो कंज्यूम कर लेता है। तो ये सेल में होता है, इसलिए इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। दैट इज क्लियर? Cellular respiration is the process in which cells produce the energy that need to stay alive. During cellular respiration, cells use oxygen to break down to the sugar to produce energy. ठीक है, cellular respiration is the process in which cell produce the energy. सेल में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, they need to the stay alive, मतलब सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायर्ड जो होती है वो सेल से इसको मिलती है। एंड ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन सेल्स यूज ऑक्सीजन। सेल क्या करता है? ऑक्सीजन का यूज़ करता है, कंज्यूम करता है फॉर यूज़ ऑक्सीजन टू द ब्रेक डाउन ऑफ शुगर। जो फूड है वहाँ पर प्रेजेंट है सेल में, उसको ब्रेक डाउन करता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। द बॉडी गेट इट्स यूजेबल एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। ठीक है, बॉडी इस एनर्जी का डिफरेंट टाइप की जो बॉडी में प्रोसेस होती है सब में उसका यूज़ करते हैं। दैट इज क्लियर? यूजेबल एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है किसके थ्रू? बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मटेरियल। यू सी द रिएक्शन, कौन कौन से रिएक्शन होते हैं। तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो एनिमल में देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स। वन इज द एरोबिक रेस्पिरेशन, अनदर इज द एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन किसको कहते हैं? व्हेन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन 6O2। यहाँ हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। ठीक, ग्लूकोज प्लस का ऑक्सीजन क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। यहाँ एनर्जी जो होती है कितनी बताया था आपको? 38 ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस द क्वाइन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऐसे बात करें तो कितना होता है? 673 किलो कैलोरीज।
क्लियर? इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, सेकेंड है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन मीन्स इन द absence of oxygen. Anaerobic means in the absence of oxygen, means breaking down of food material in the absence of oxygen. यहाँ पर ग्लूकोज इन द absence of oxygen, that is formation of alcohol plus carbon dioxide plus energy. यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ वेरी लेस, ओनली 2 ATP आर रिलीज। ठीक है, ओनली 2 ATP मीन्स ओनली 78 किलो कैलोरीज, केवल 78 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, जबकि एरोबिक में 673 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है। एरोबिक प्रोसेस जो होता है प्लांट एनिमल्स में होता है, जबकि एनारोबिक प्रोसेस बैक्टीरिया फंगस में होते हैं। दैट इज़ क्लियर। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इन केस ऑफ ह्यूमन मसल्स, वहाँ पर इन द absence ऑफ ऑक्सीजन जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होता है दैट ब्रेक डाउन इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। ठीक है, ह्यूमन जो मसल्स होते हैं, जैसे कोई रनिंग कोई एथलीट्स है दौड़ता है, या तुम ही कभी फील्ड में दौड़ते हो तो एकाएक कभी कभी क्या होता है पैर में दर्द चालू हो जाता है, ऐठन चालू हो जाती है। ठीक है, यह क्यों होता है? ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। इसके कारण क्या होता है? मसल्स क्रैम्प बोलते हैं, मसल्स ऐड जाते हैं, दर्द होने लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, कुछ समय आराम करते हैं, अपने आप फिर वो सही होता है। मीन्स जब ऑक्सीजन उस पार्ट ऑफ बॉडी में पहुंच जाता है तो पुनः हुआ नॉर्मल फॉर्म में आता है, अदरवाइज वहाँ पर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के कारण मसल्स क्रैम्प हो जाते हैं। दैट इज क्लियर। ओके, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशंस एंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में वी डिस्क्राइब अबाउट द इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स वी डिस्कस। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।